जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। ये मुद्दा बहुत गंभीर है। इस पे हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन ये मुद्दा इतना गंभीर बनते चल जा रहा है। अगर हम लोग ना बोलें तो ये नाइंसाफी होगा। लोग ये कहेंगे कि ये लोग सब कुछ देखते हुए भी अपने आप को चुप रखता है, मौन रखता है। मजबूरन मुझे इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन मैं बना रहा हूँ। कारण है, आप जितने भी साथी हैं, आप सोशल मीडिया में जो भी चीज़ देखते हैं, चाहे वो टीवी में देखते हो, यूट्यूब में देखते हो, फेसबुक में देखते हो, और वो तमाम चीज़ों पे ही आप विश्वास करते हैं। क्योंकि हर कोई, हर लोग ग्राउंड स्तर पे जाके चीज़ों को नहीं समझ सकता, चीज़ों को नहीं देख सकता। मैं अपने साथियों से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि जो भी अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए। अपनी राय जो आपके मन में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, और वीडियो को एक दूसरे से शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि अन्य लोग भी चीज़ों को समझ सके, चीज़ों को जान सके। मैं जिस टॉपिक पे बोलने जा रहा हूं, थंबनेल में आपने देखा, उस टॉपिक में एक बात स्पष्ट है कि हिंदू और मुसलमान। अभी आप देख रहे होंगे कि एक बिल पास हुआ है, केंद्र सरकार ने एक बिल पास किया जिसपे पूरा भारत जलने को तैयार है। जैसा हम नहीं कह रहे, ऐसे कुछ कुछ स्टेटमेंट, कुछ कुछ मंत्री, कुछ कुछ पूर्व विधायक और कुछ कुछ लोगों का है। अब आपको एक एक थोड़ा सा वीडियो लंबा है ये, इसको समझिएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। काहे कि हमने बहुत कुछ सोचा, समझा, एनालाइज किया, तब जाके मैं ये चीजों को आप तक रख रहा हूं। अभी बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हालत है, उसको कई एक यूट्यूब चैनल, कई एक न्यूज चैनल ये दिखा रहे हैं कि वहां पे हिंदुओं को भगाया जा रहा है, हिंदुओं को ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन कुछ कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ कुछ चैनल ये दिखा रहे हैं कि नहीं, कुछ फर्जी हिंदू हैं जो वहां जाके मुसलमान का वेश धारण करके हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया पे ही चल रहा है। मैं चैनल का भी नाम आपको बता देता हूं, आप रवीश कुमार जाके देख लीजिए, उल्टा चश्मा देख लीजिए। अन्य जितने भी जो बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले चैनल हैं, वो बंगाल हिंसा को, मुर्शिदाबाद हिंसे को अलग रूप से दिखा रहे हैं। और जो बीजेपी के पक्ष के चैनल हैं, जो उनका गुणगान करते हैं, वो वहां हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। ये हम कह रहे हैं, उसको आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जाके खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं। क्या वास्तविक सच्चाई है, हम और आप जहां रहते हैं वहां से चीजों को नहीं समझा जा सकता है। जो वो लोग दिखा रहे हैं, वही लोग हम लोग देख रहे हैं। जो रवीश कुमार को फॉलो करते हैं, उनको लग रहा है कि हिंदू गलत है। जो आज तक को फॉलो करते हैं, उनको लग रहा है कि मुसलमान गलत है। जो उल्टा चश्मा को फॉलो करते हैं, उनको लग रहा है कि हिंदू गलत है। जो और भी बहुत सारे नाम हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको लग रहा है, जैसे कि आपके जो क्या नाम है, सुधीर चौधरी को जो फॉलो कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुसलमान गलत है। उसी हाल में झारखंड की स्थिति है। झारखंड के वर्तमान मंत्री हफीजुल अंसारी जी का बयान है कि शरीयत वाले बयान पे उन्होंने बोला कुछ और, मीडिया ने परोस दिया कुछ और। मीडिया दिखाना कुछ और चाह रही थी और देखना लोग कुछ और चाह रहे थे। मैं तो स्तंभ इस बात से हो गया कि उनका लगभग 8-10 मिनट का एक वीडियो क्लिप है, उस वीडियो क्लिप में से 30 सेकंड का काट के सोशल मीडिया पे परोस दिया गया। उनका लगभग 8-10 सेकंड का वीडियो है, उसमें 30 सेकंड का काट के सोशल मीडिया पे परोस दिया गया। और उसको देख के हमारे जितने हिंदू जो लोग हैं, वो आक्रोशित हो गए कि ऐसा कैसे बोल सकता है कोई। ठीक उसी प्रकार अंबा प्रसाद जो विधायक हैं, उनका स्टेटमेंट सुनिए, क्या वो कहीं है। इसको सुनने के बाद मैं आपको इनकी बारीकी से आप इनके बारे में बताऊंगा। सुनिए उनका स्टेटमेंट। वहाँ पे जो हमने पता किया वहाँ पे लोगों से कि वहाँ पे जो बांग्लादेशी जो मुहाहिदीन है होते हैं या आईएसआई होते हैं या फिर जो सिमी है या फिर जो स्निफर सेल है, कुछ बांग्लादेशी मुस्लिम उग्रवादी संगठन भी है, उनके लिए ये सेफ
इलाका हो गया है, सेफ जोन हो गया है। और ये लोग वहाँ पे हर तरह का ये कह चीज। रही हैं कि यहाँ पे मुसलमान का संख्या इतना परसेंट है, बिहार में इतना परसेंट है, वहां पे इतना परसेंट है, वहां पे इतना परसेंट है। एक बात हमको समझना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए, बिहार में जब पिछले ही साल जातिगत जनगणना हुआ था, वहां पे मुसलमानों का परसेंटेज 16% दिखाया गया। तो एक साल में 10% का ग्रोथ कैसे हो गया? झारखंड में जिस समय झारखंड में जनगणना हुई तो उस समय 15% दिखाया गया, 25-26% ये कैसे बता रही हैं? अन्य जगह का भी जो इनका आकलन है वो बिल्कुल गलत है। एक पढ़ी लिखी विधायक, एक पढ़ी लिखी पूर्व विधायक, एक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का ये बयान शोभनीय नहीं है। जो ये कह रही हैं कि इतना परसेंट मुसलमान है, इतना परसेंट मुसलमान है, जी नहीं, ये बिल्कुल दिग्भ्रमित करने का प्रयास है हिंदुओं को। जो जेन्युइन परसेंटेज है आप उस पर बोलते, 10-20% हर जगह पे बढ़ा के बोलने का ये कांग्रेस पार्टी क्या माइंडसेट करना चाह रही है? जेएमएम इस तरह का बयानबाजी करके क्या माइंडसेट करना चाह रही है? और हिंदू पार्टी जो अपने आप को बीजेपी कहती है वो क्या माइंडसेट करना चाह रही है? शरीयत वाले बयान पे बीजेपी का विरोध, यानी कि हिंदू लोग सब खुश। शरीयत वाले बयान पे हफीजुल अंसारी का बयान, यानी कि सब मुसलमान खुश। अब नौबत यहाँ पे ये आ गई है आपके और हमारे निजी जीवन में, ये नौबत है कि आपके भी मित्र होंगे मुसलमान और मुसलमान के भी मित्र होंगे हिंदू। ऐसा नहीं है कि आपके मित्र नहीं हो सकते मुसलमान, मेरे मित्र नहीं हो सकते मुसलमान, मेरे जो मुसलमान साथी हैं उनके मित्र नहीं हो सकते हिंदू है। अब ये लोग का जो स्टेटमेंट आ रहा है, ये लोग का जो हफीजुल अंसारी का स्टेटमेंट है, अंबा प्रसाद का स्टेटमेंट है, बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का स्टेटमेंट है, अन्य जितने नेताओं का स्टेटमेंट आ रहा है अभी पूरे झारखंड में, पूरे भारत में, ये लोग पूरे भारत को इस तरह से कर दिए हैं कि अब भारत में हिंदू मुसलमान एक दूसरे का साथ नहीं रह सकता है। हिंदू मुसलमान को काटने के लिए तैयार है और मुसलमान हिंदू को काटने के लिए तैयार है। मेरे जो निजी दोस्त हैं, हो सकता है उनके दिमाग में ये बात चलने लगा हो कि नहीं ये तो हिंदू है, इससे दोस्ती हम कैसे कर सकते हैं। जिस गांव में एक ही घर के अगल बगल में हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, जरा सोचिए कि आप लोग का ये बयान सुन सुन के उन लोग के निजी जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। जरा सोच के देखिए कि जो लोग अभी के समय में एक ही गांव में, बहुत ऐसे गांव हैं, अनगिनत गांव हैं जहां पे ये घर हिंदू का है और दूसरा घर मुसलमान का है। तो जरा सोच के देखिए कि उनके व्यक्तिगत जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, क्या असर आ रहा होगा। आप तो अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में हफीजुल हसन मुसलमान का वोट बनाने के लिए बयान दे रहा है, बीजेपी हिंदू का वोट बनाने के लिए बयान दे रहा है, कांग्रेस दोनों का रोटी सेकने के लिए इन्हें सांप भी मारना चाह रहा है, इन्हें लाठी भी बचाना चाह रहा है। अंबा प्रसाद जी कह रही हैं कि हम संविधान को मानते हैं, मंत्री जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है और आम जनमानस को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वास्तविक सच्चाई क्या है। आखिर ये लोग वास्तविक सच्चाई को मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है जनता के सामने में? आखिर तरह तरह के मीडिया क्यों बटे हुए हैं? और ये मीडिया के चक्कर में बर्बाद आम जो लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, उन लोग को तोड़ने में कहीं कोई कसर नहीं किया जा रहा है। पूरे भारत में यही स्थिति पनप रही है। जो हिंदूवादी कह रहे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो अपने आप को हिंदूवादी दिखाने में व्याकुल हैं कि हम तो हिंदू हैं, हम तो ये हैं, हमारे लिए ये महत्व रखता है, हमारे लिए ये महत्व रखता है। और जो मुसलमान है वो मुसलमान को दिखाने में व्याकुल है। लेकिन उनके इस रवैये से ये नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग कि आपके इस रवैये से वो आम जनमानस जो आपको वोट दे के विधायक, सांसद और मंत्री बनाया है, वो आम जनमानस लड़ के मर जाएंगे, आगजनी होगा। आपका बेटा बेटी उसमें नहीं जाएगा, आपका परिवार उस आगजनी में नहीं जाएगा, जाएंगे वो जो निम्न स्तरीय जो गरीब परिवार हैं, जिनका घर एक दूसरे के बगल में, वो लोग मर जाएंगे। और हम लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। कोई भी बिल अगर केंद्र सरकार पास करी है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसका इंतजार करना चाहिए। कुछ मुसलमान उस बिल का समर्थन कर रहे हैं, कुछ मुसलमान उस बिल का विरोध कर रहे हैं। भैया हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जो समर्थन करने वाले क्या वो मुसलमान है या फिर जो विरोध कर रहे हैं वो मुसलमान है। कुछ बीजेपी जो आपके इंडिया गठबंधन के नेता हैं
वो कह रहे हैं, जो हिंदू राजपूत नेता है वो कह रहे हैं कि नहीं वक्फ बिल गलत है, इस पे संशोधन नहीं करना चाहिए, इसको पारित नहीं करना चाहिए। ठीक वही हिंदू जो बीजेपी में है वो इस बिल को सही साबित करने में लगे हैं। तो आप जो फैसला लिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, आने दीजिए उसका फैसला, जो आता है उसका सम्मान कीजिए। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में कि मुसलमान वोटर मेरे से बिछड़ ना जाए, हिंदू वोटर मेरे से बिछड़ ना जाए, बस इसमें ये लोग लगे हुए हैं कि हम इस पे बयानबाजी करके मुसलमान को और अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, हम ये बयानबाजी करके हिंदू को और अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। और बदनाम करते हैं ये लोग हमारी पार्टी को, जेल कैंप को ये लोग बदनाम करते हैं कि कुर्मी पार्टी है, जातिगत राजनीति करने वाली पार्टी है, एक जाति की पार्टी है। अरे ये तो स्पष्ट कर दिए आप लोग, पूरे झारखंड की नहीं पूरे भारत की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया देख के आप लोग को कि कौन जाति और धर्म की राजनीति कर रहा है। सब लोग अपने अपने वोट बैंक बनाने के चक्कर में है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोई बिल आया है कि जाएगा, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। हम आपको बता रहे हैं, अभी मैंने कहा जो बंगाल वाले मुद्दे पे कि बहुत ऐसे आपको सोशल मीडिया पे क्लिप मिल जाएंगे जिसमें ये दिखाने का लोग प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू लोग जाकर वहां मुसलमान बन के अतिक्रमण कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं। कुछ चैनलों में आपको ये दिख जाएगा कि नहीं वहां के हिंदुओं को भगाया जा रहा है। ये लोग खुद कंफ्यूज हैं और आपको हमको कंफ्यूज करके लड़ा देंगे, आपको हमको कंफ्यूज करके मारकाट करा देंगे, इसमें कहीं दोष राय नहीं है। जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या आप और हम कर सकते हैं, और खास करके जब इनके विधायक, इनके राष्ट्रीय सचिव का ऐसा बयान आता हो, बहुत ही निंदनीय है। इस चीज को पूरे भारत की जनता को समझनी होगी, झारखंड की जनता को समझनी होगी कि एक जगह पे रहना हमको और आपको है, ये अपनी राजनीति के चक्कर में मेरा और आपका जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी अपनी राय लिखिए कमेंट बॉक्स में, इस पे और वीडियो आएगा मेरा, और भी बारीकी से हम आपको समझाएंगे। बाकी अपनी राय आप जरूर लिखिएगा, बहुत ही गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।